आज झज्जर में हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स कर्मियों ने लघु सचिवालय प्रांगण में धरना दिया है। इन कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। यूनियन के झज्जर जिला प्रभारी राकेश लाकड़ा ने कहा कि उनकी काफी मांगे पिछले कई महीनों से लंबित है। उनके लिए कई बार सरकार से बातचीत भी हो चुकी है और बीती 4 अप्रैल को वायदा भी किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो उनकी मांगें लंबित हैं उनका हल निकालने के लिए सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा दिया जाएगा जो कि यूनियन से बातचीत कर उनकी मांगें पूरा कराने के लिए कोई हल निकालेगा। लेकिन 4 महीने पूरे होने के बावजूद भी अभी सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई बुलावा उनके पास नहीं आया है और यही वजह है कि संगठन की तरफ से दिए गए निर्देश पर कर्मचारियों द्वारा धरना किया जा रहा है। ये एक तरह से उनका सांकेतिक धरना है। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, कोई हल नहीं निकला तो फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। यूनियन की तरफ से सीएम के नाम भी एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। अगर सरकारी संस्थाएं होंगी, सरकारी नौकर होगा। और करनाल में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली है। बता दें आपको, दरअसल कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक के मामले पर सरकार को पूरे हरियाणा में घेरा जा रहा है। भले ही कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाकर सियासत को गरमाने में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की लड़ाई उनको कमजोर बना रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर पोस्टर में नजर नहीं आई, जिसके चलते हुड्डा समर्थक कार्यक्रम संयोजक भी नहीं पहुंचे और गुटबाजी से कहीं नाराजगी नुकसान में न बदल जाए। अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जो इस टाइम जो हालात है, कोई नहीं कह सकता दबाव नहीं बनेगा और बना भी हुआ है उनके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है कि इसको प्रेजेंट में दिखा नहीं रहे, लेकिन दबाव तो खुल रहा है क्योंकि जनता सड़कों पे है और कब तक सड़कों पे रहेगी इसका जवाब भी उनको देना होगा। किसान आज तक सड़कों पे 9 महीने हो गए उनको सड़कों बैठे, उनका क्या बना है? कुछ बना है उनका? लेकिन वो सड़कों से नहीं उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? उनके ऊपर ही सारा देश चल रहा है। अगर किसानों के सड़कों से उठाना है, जनता को उठाना है, तो किसानों की बातें मान। और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचकुला के माजरी चौक पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रमोहन और कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में यह विरोध किया गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को तानाशाह बताया और कहा कि सरकार झूठे वादे करके सत्ता में बैठी है और आज के समय में लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार को सत्ता से कांग्रेस पार्टी उखाड़ न फेंकेगी, तब तक पार्टी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। का जो आज का दिवस है, हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, महान नेताओं के नेतृत्व में एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था कि अब बहुत हुआ अंग्रेजों छोड़ो, अब इस देश को छोड़ो। और यह चेतावनी बहुत हद तक सही भी साबित हुई। इस दिन का महत्व हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के महान नेताओं ने, उन देश के महान सपूतों ने, शहीद जो हुए हमारे देश की आज़ादी में, जिनकी बहुत अहम भूमिका रही। और फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना इलाके में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां दिन दहाड़े इन्वर्टर ठीक कराने के बाद दबंग युवक ने दुकानदार को पैसा नहीं दिया। पैसे मांगने के आरोप में युवक ने दुकानदार की खूब पिटाई कर दी। बताया जा रहा कि जब पैसे मांगे गए उसके बाद दुकानदार को खूब पीटा गया। ये तस्वीर देखा, सीसीटीवी की तस्वीर है उसी वक्त की है, किस तरह से दुकानदार को पीटा जा रहा है। आरोपी युवक की ये पूरी हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और चंडीगढ़ में सोमवार सुबह हुई तेज बरसात के बाद सुखना लेक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जैसे ही जलस्तर 1163 फीट पर पहुंचा तो रेगुलेटरी एंड पर बने हुए फ्लड गेट को खोल दिया गया।
बता दें आपको कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम ने गेट खोलने से पहले लड्डू बांटकर सेरेमनी का आयोजन किया था। ये लगातार दूसरा मौका है जब लेक के फ्लड गेट खोले गए। गेट खोलने से पहले सायरन भी बजाया गया। और हरियाणा के यमुनानगर में सुदर्शन फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड ग्रुप की ओर से आयुष विभाग के साथ मिलकर आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया। कलानौर के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के प्रांगण में लगाए गए इस आयुर्वेदिक कैंप में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लगाए गए इस कैंप में महिलाओं को इम्यूनिटी बूस्टर की आयुर्वेदिक दवाइयां दी गई ताकि कोरोना काल में कोरोना से बच सकें। और लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हल्के के गिगनाऊ, झांझरा, बौस और इसके कई ऐसे गांव जहां पर दौरा किया जहां पर जलभराव से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया गया। नहर विभाग के माइक्रो इरिगेशन की ओर से जोड़ों में पानी भरने से तालाबों की स्कीम का निरीक्षण किया गया। कृषि मंत्री ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोगों की समस्याओं को भी सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन अपनाएं क्योंकि पानी की जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसीलिए पानी का रिचार्ज जरूरी है। पानी खत्म हो गया तो अगली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। ये बात है कि लोहारू क्षेत्र के किसान भी जो सरकार की नीति है फसल विविधीकरण की उसको अपना रहे हैं और उसी का परिणाम है कि छोटे से किसान ने भी मूंगफली लगा रखी है, घिया तोरी लगा रखी है, सब्जियों की तरफ कर रहे हैं, मूंग की फसल कर रहे हैं, गुआर की फसल कर रहे हैं और परंपरागत फसलों को छोड़ के जो नई नई फसलें जो सरकार निर्देश देती है उसको किसान अपना रहा है। और इस झज्जर जिले की जवाहरलाल कैनाल से एक 26 साल के युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान रोहतक गांधी कैंप के रहने वाले रोहित के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रोहित रोहतक की सौरी मार्केट में काम करता है, लेकिन इन दिनों उसने काम छोड़ रखा है। रोहित 2 दिन पहले देर शाम रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रोहतक पीजीआई थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन सोमवार की सुबह अकेहड़ी मदनपुर पंप हाउस पर तैनात कर्मचारी ने जब पंप हाउस में फंसे एक शव को निकाला तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पहचान कर पोस्टमार्टम कराने के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।